हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है टिश्यू। हमारी एनसीईआरटी की क्लास 9th के अंदर बेटा ये चैप्टर दिया गया है और इसके हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। वन बाय वन हम इसके क्वेश्चन करेंगे और इसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बेटा पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन पूछ रखा है टिश्यू क्या होता है। देखिए बेटा, जब नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सेल होते हैं कैसे होते हैं, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और ये कोई भी पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे बेटा क्या होता है, हमारे सेल की जब हम बात करें तो क्या कह रहे थे कि जो नर्व सेल्स होते हैं किसका काम करते हैं बेटा, हमारे ब्रेन में हमारे सोचने समझने में हेल्प करते हैं। जो हेपेटिक सेल्स हैं, जो हमारे हेपेटिक सेल्स है वो लीवर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो कार्डियक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट के अंदर क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, जाइलम टिश्यू किस किस एलिमेंट से बना होता है। जाइलम टिश्यू बना होता है बेटा वेसल से, ट्रैकिड से, जाइलम फाइबर से और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है। बेटा जाइलम क्या होता है, जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम क्या है बेटा, कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या कंडक्ट करने का काम करता है बेटा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का या कंडक्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है बेटा, वस्कुलर बंडल भी फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं प्लांट्स, उनके सर्वाइवल में भी क्या करता है, हेल्प कर रहा होता है। किस किस से बना होता है बेटा, वेसल से, ट्रैकिड से, जाइलम फाइबर से और जाइलम पैरेन्काइमा से। जो ये ऊपर के बताए मैंने वेसल्स और ट्रैकिड्स, जी कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ट्यूब लाइक होते हैं। ये ट्यूबलर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। और जो ये तीनों हैं, वेसल, ट्रैकिड्स और फाइबर्स, ये क्या होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तीनों के तीनों, तो इनके सेल्स कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। शुरू में कैसे इनके लिविंग है, बाद में जब मैच्योर हो जाएंगे विद ग्रोविंग एज कैसे हो जाएंगे, इनके डेड हो जाएंगे। जो जाइलम फाइबर होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करने का बेटा काम करता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा, कम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू में एक अंतर बताओ। तो बेटा जो सिंपल टिश्यू होता है वो सिर्फ एक टाइप के सेल से बना होता है और सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है, एक कॉमन फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। जबकि कम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल्स मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने का क्या करता है बेटा, काम कर रहा होता है। अलग अलग सेल का काम करता है बेटा, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने का काम कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंतर पूछ रहा होता है। इन तीनों के अंतर बताइए। तो पहला हम क्या बताएंगे, पैरेन्काइमा क्या होता है, थिन होता है। कैसा होता है बेटा, पैरेन्काइमा थिन होता है। इसके सेल्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। लूजली अरेंज है तो मतलब क्या है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, लिविंग होते हैं और सेल्यूलोज से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। अगर बेटा पैरेन्काइमा के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, अगर पैरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अगर इसकी कैविटीज में हवा भर जाए, इसकी कैविटीज में हवा भर जाए, इसकी कैविटीज में ऐसे हवा भर जाए, ये होलो हो जाए, ये क्या हो जाए बेटा, होलो हो जाए, खाली हो जाए और क्या करे, फ्लोटिंग का काम करे। क्या करे बेटा, फ्लोटिंग में हेल्प करे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर बेटा अलग से पॉइंट्स हमने क्या पढ़ा कि क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं, इसके पास इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है और अगर इसके पास क्लोरोफिल हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और इसको फिर पैरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, इसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और अगर इसकी कैविटी में हवा भर गई, ट्यूब लाइक कैविटी बन गई और उसके अंदर हवा भर गई और फ्लोटिंग में मदद कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, एरेन्काइमा बोलेंगे। अगला क्या है बेटा, कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा क्या होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है और इसके बॉर्डर से कैसा होता है, थिक होता है। इसके बॉर्डर से कैसा होता है बेटा, थिक होता है। दिस इज ए वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल। जो छोटा सा स्पेस होता है ना सेल के अंदर, वो क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। ये किससे बना होता है, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो स्पेस है बेटा, देखिए हमने इसकी बात की थी अभी पैरेन्काइमा की, अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके अंदर स्पेस क्या होता है, पैरेन्काइमा के मुकाबले क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
ठीक है, पैरेन्काइमा के अंदर के मुकाबले क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा बेटा, थोड़ा होगा। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा बेटा, थोड़ा होगा। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर एक एग्जांपल हम देखते हैं किसका, हस्क ऑफ कोकोनट का। क्या बनाता है ये, हार्ड एंड स्टिफ बना देता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या बना देता है बेटा, हार्ड एंड स्टिफ बना देता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या बना देता है, बाहर की कवरिंग को हार्ड एंड स्टिफ बना देता है। इसमें एग्जांपल क्या आता है, फेमस एग्जांपल आता है हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट का क्या आता है बेटा, एग्जांपल आता है। किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है। लिग्निन क्या होता है बेटा, सीमेंट का काम करता है। ये क्या काम करता है, सीमेंट का काम करता है, हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, मजबूती देने का क्या काम करता है, ये काम करता है, स्ट्रेंथ देने का और सपोर्ट देने का ये क्या करता है, काम करता होता है। इसके जो सेल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। पहले किसका था बेटा, पैरेन्काइमा के थे, बड़े इंटरसेलुलर स्पेस थे। फिर किसके आए, हमारे कोलिनकाइमा के आए। और इसके पास तो क्या है, स्पेस ही नहीं है। इसके पास तो क्या है, स्पेस ही नहीं है। जिसके पास स्पेस नहीं है बेटा वो क्या करेगा, अंदर और बाहर क्या करेगा, सेल की मूवमेंट नहीं कर पाएगा। सेल की मूवमेंट क्या होगी बेटा, नहीं हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्टोमेटा का फंक्शन बताइए। स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट एट द आउटर लेयर ऑफ द सेल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो लीव्स हैं उसके ऊपर क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लीव्स के ऊपर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे और क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज का काम करेंगे। इसका काम करेंगे बेटा, गैसियस एक्सचेंज का, ट्रांसपिरेशन का काम करेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, वाटर का क्या करना, एटमोस्फेयर में चले जाना। मान लीजिए हमने एक लीव्स बनाई थी, अभी क्या बनाई थी बेटा, पत्ती बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर पानी स्टोर होता है, थोड़ा सा पानी स्टोर होता है इसकी फंक्शनिंग के लिए, लेकिन धीरे धीरे पानी क्या होता है, सूर्य देवता की तरफ चला जाना शुरू हो जाता है उसकी गर्मी की वजह से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जब वाटर ड्रॉप्स के रूप में, किसके रूप में बेटा, वाटर ड्रॉप्स के रूप में क्या हो, वाटर एटमोस्फेयर में जाना शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा, मसल फाइबर्स के 3 डायग्रामेटिकली व्यू दिखाओ हमें। चलिए बेटा दिखा देते हैं, आपको डायग्रामेटिक व्यू भी दिखा देते हैं। तो बेटा पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्टाइलेटेड मसल की, दूसरा है स्मूथ मसल और तीसरा है बेटा कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल में क्या है बेटा, न्यूक्लियस कितने हैं, एक है। कार्डियक मसल में न्यूक्लियस कितना है बेटा, यूनिन्यूक्लिएट है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं। अभी हम जब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि इसकी फंक्शनिंग क्या क्या होता है। कार्डियक कहाँ पाया जाता है, हार्ट के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग के अंदर देखेंगे। स्टायरेशन क्यों बोल रहे हैं इसको, स्टायरेटरी को बोल रहे हैं, इसके पास क्या है बेटा, लाइट और डार्क बैंड की क्या है, स्टायरेशन क्या है, लाइट एंड डार्क बैंड की क्या है, स्टायरेशन मौजूद होती है। और जो हमारा स्मूथ मसल होता है इसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है बेटा, स्पिंडल शेप होती है। तो ट्यूब लाइक होती है। स्टायरेटेड कैसी होती है बेटा, ट्यूब लाइक होती है। जो स्मूथ मसल कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। और जो हमारी कार्डियक होती है बेटा वो क्या होती है, हमारे दिल के फंक्शनिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। देखिए अब यही क्वेश्चन आ गया हमारा कि कार्डियक मसल किस में हमारी हेल्प करता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच और सिलेंड्रिकल होता है। यूनिन्यूक्लिएट होता है, अभी मैंने बताया था यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब हम सोच के बताएंगे कि हम क्या अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं भी हम दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। इसलिए क्या है बेटा, ये इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होता है, इनवॉल्यूंटरी काम कर रहा होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, किसकी आवाज आती है, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, फिल्म में देखकर ये लिख देना, धक धक की आवाज आती है, किसकी आवाज आती है बेटा, लब और डब की आवाज आती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल इसको बोलते हैं। जो लब डब की आवाज है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, जो बेटा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, वो क्या करती है, इसके फंक्शन में हेल्प करवाती है। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है, कार्डियक मसल करवा रहे होते हैं। अब इनकी फंक्शनिंग देख देते हैं। अभी हमने इसके स्ट्रक्चर देखे तो साथ साथ इसकी फंक्शन देखने का भी हमारा काम है बेटा। किसका, स्टायरेटेड मसल का, अनस्टायरेटेड मसल का और कार्डियक मसल का हम इसका फंक्शनिंग देखेंगे। स्टायरेटेड मसल कैसी होती है बेटा, सिलेंड्रिकल होती है, नॉन टेपरिंग होती है और अनब्रांच होती है, मतलब सिंपल ही बनी हुई होती है। हमने देखी थी ना अभी, सिंपल बनी हुई है, कोई भी इसकी ब्रांच नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्या है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कैसे बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं बेटा।
ठीक है। तीसरा क्या बेटा, स्टायरेशन कैसी है इसकी बेटे, लाइट और डार्क बैंड के, कैसी बेटा, लाइट और डार्क बैंड के हैं। और जो इसकी फंक्शनिंग है वो कैसी है बेटा, वॉलंटरी फंक्शन करता है। कैसा बेटा, वॉलंटरी फंक्शन करता है। इसके अंदर होती है जैसे हमारे हाथों के अंदर, कैसे हमारी हाथों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर हमारी हाथ की जो मूवमेंट है यहाँ वहाँ, इसका काम करते हैं बेटा स्टायरेटरी मसल के कारण ये काम होते हैं। पैरों के अंदर भी यही होती है और अदर स्केलेटल मसल के अंदर भी क्या होता है, स्टायरेटेड मसल होती है। अनस्टायरेटेड मसल में कौन कौन सी है बेटा, ये कैसी होती है, लंबी होती हैं, टेपरिंग एंड्स होती है, मतलब क्या होगी अंदर एंड पता होगा हमें कि ये एंड है, ठीक है, पता होगा हमें एंड होगी, टेप सी लगी हुई होगी, टेपरिंग एंड्स इसको बोलते हैं बेटा। क्या है, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनि न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनि न्यूक्लिएट बोल देते हैं। स्टायरेशन ऑफ स्ट्रिप्स आर अब्सेंट, इसके अंदर कोई डार्क लाइट बैंड की कोई स्टायरेशन होगी ही नहीं। इसके जो फंक्शन है वो क्या बेटा, इनवॉलंटरी, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे स्टोमक मोल का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, यूरेटर का फंक्शन, ब्रोंकाई का फंक्शन, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। ये किसमें बेटा, इनवॉलंटरी अनस्टायरेटेड मसल के अंदर आता है। कार्डियक मसल के अंदर कौन से बेटा, कार्डियक का मतलब जहां पर भी आ जाए, कार्डियक का मतलब जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है हार्ट। क्या होता है बेटा, हार्ट होता है। और हार्ट के डॉक्टर को क्या बोला जाता है बेटा, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। सेल्स आर नॉन टेपरिंग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, नॉन टेपरिंग होते हैं, क्या होता है, ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस एक या एक से ज्यादा होता है। जनरली बेटा एक ही न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल्स हैव फेंट स्टायरेशन, मतलब स्टायरेशन तो होती है लेकिन क्या होती है, थोड़ी सी हल्की होती है। रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन जो हमारी हार्ट की हो रही है बेटा, वो किसके कारण हो रही है, कार्डियक मसल के कारण हो रही है। तो कैसी कैसी है बेटा, ये इनवॉलंटरी होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा, हमारे हार्ट के अंदर ये पाई जाती है, अभी हमने देख लिया था बेटा। एक्सोन का क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्सोन का स्ट्रक्चर दे रखा है। एक्सोन के पास क्या होता है बेटा, एक तो न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली हमारे मैसेज क्या होता है बेटा, हम काम किस प्रकार से करें, जैसे मैं अपना हाथ चला रहा हूँ, ठीक है, अपने पैर चला रहा हूँ, ये किस कारण होता है बेटा, ये जो डेंड्राइट है ना, इससे मैसेज जाता है नर्व एंडिंग पे, इस पे जाता है बेटा नर्व एंडिंग पे। इसी से जुड़ा होता है अगला न्यूरॉन, उसके पास भी डेंड्राइट होगा, फिर ठीक है नर्व एंडिंग। ऐसे जब तक टारगेट ऑर्गन के पास मैसेज पहुंचना जाए ना, तब तक ऐसे चलता रहता है बेटा, ऐसे ही चलता रहता है। और एक कौन कर रहा है ट्रांसफर में, हेल्प कौन कर रहा है बेटा, एक्सोन क्या कर रहा है, एक्सोन ट्रांसफर में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये पूरा जो पहला स्ट्रक्चर होता है इसको सेल बॉडी बोलते हैं। बीच की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, बीच के स्ट्रक्चर को एक्सोन बोलते हैं। और जो आखिरी का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। जो ये सेल बॉडी है कैसा है बेटा, ब्रांच है। इसके बारे में पूछे तो कैसा है, ब्रांच है। कैसा बेटा, ब्रांच है, ठीक है। पैसेज कैसे कहाँ आएगा बेटा, पहले डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से होता हुआ एक्सोन से होता हुआ कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, फिर अगला डेंड्राइट, फिर नर्व एंडिंग, फिर डेंड्राइट, फिर नर्व एंडिंग। ऐसे क्या होगा, मैसेज का ट्रांसफर चल रहा होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ को कौन फॉर्म करता है बेटा, एपिथेलियम करता है। कौन सा करता है बेटा, एपिडर्मिस या एपिथेलियम कर रहा होता है। और ज्यादा गहराई से कोई पूछ ले बेटा तो स्क्वेमस एपिथेलियम कर रहा होता है। कौन करता है बेटा, स्क्वेमस एपिथेलियम कर रहा होता है। मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम टेंडन्स करते हैं। कौन करते हैं बेटा, टेंडन्स करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे आंसर मिल भी गए। देखिए टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ कौन से होते हैं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये। और सिंपल भाषा में क्या कहा जाए, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। जो मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करें उनको टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेंडन बोलते हैं। और जो बोन्स और बोन्स को जोड़े बेटा उसको क्या बोलते हैं, बोन्स और बोन्स को जोड़े उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिगामेंट बोलते हैं। टिश्यू जो फूड के ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं वो फ्लाइम होते हैं, और जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जाइलम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, किसकी बात कर रहा है बेटा, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। एडिपोस टिश्यू कहाँ होते हैं बेटा, एडिपोस टिश्यू होते हैं ह्यूमंस के अंदर। एरियुलर टिश्यू भी किसके अंदर होते हैं बेटा, ह्यूमन के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। कौन कौन सा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं हम, एक तो हमारा ब्लड होता है, सबको याद रहता है, लेकिन एक क्या होता है बेटा, लिम्फ होता है। क्या होता है बेटा, लिम्फ होता है।
और इस ब्लड को लिक्विड कौन बनाता है बेटा, प्लाज्मा बनाता है। कौन बनाता है बेटा, ब्लड को लिक्विड बनाने का काम प्लाज्मा कर रहा होता है। क्या कौन करता है बेटा, प्लाज्मा करता है। टिश्यू प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, नर्वस टिश्यू। कौन सा होता है बेटा, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन के अंदर कौन सा होता है, स्किन के अंदर होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू या स्टायरेटेड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो बार्क ऑफ द ट्री के पास क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि कोर्क होता है। कोर्क कैसा होता है बेटा, कोर्क डेड सेल्स होते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। कोर्क कैसा होता है बेटा, डेड होता है। बोन्स क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी किससे बनी होती है बेटा, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। किससे बनती है बेटा, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। क्यूबोइडल यानी कि क्यूब जैसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं बेटा, वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ये किसमें आते हैं, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। जाइलम क्या होता है बेटा, ये किसका काम करता है, ये वाटर और मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। आखिरी है बेटा कि पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, पेरेन्काइमा पाया जाता है बेटा पिथ में। कहाँ पाया जाता है बेटा, पिथ में पाया जाता है, स्टेम्स और रूट्स में। पिथ में पाया जाता है, रूट्स और स्टेम में। व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, देखिए बेटा वही चीज आ गई जो उसके अंदर हमारे चार्ट के अंदर नहीं दिया गया था, कि जब पेरेन्काइमा के पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरेन्काइमा कहते हैं बेटा। अगर पेरेन्काइमा की कैविटी में हवा भर जाए और वो फ्लोट करने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एरेन्काइमा कहेंगे। एपिडर्मिस का रोल क्या होता है बेटा, एपिडर्मिस क्या होती है, एक इंटरप्टेड, मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ऐसी कोई क्या होगी, लेयर होगी, जो हमें क्या करेगी, प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। क्या करेगी बेटा, प्रोटेक्शन देने की काम करेगी। थोड़ी सी हार्ड होगी, स्टिफ होगी, कहीं पर किसकी बनी होगी, लिग्निन की बनी होगी, कहीं पर किसकी बनी होगी बेटा, सुबेरिन की बनी होगी, किसकी बनी होगी बेटा, सुबेरिन की बनी होगी। अलग अलग टाइप के केमिकल से बनी होती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन देने का हमें काम करती है। हमें शेप, साइज और स्ट्रक्चर देने का काम भी कौन करता है बेटा, यही एपिडर्मिस करता है। बेटा ये कोर्क के बारे में पूछ रहा है कि कोर्क कैसा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू कैसा है, ठीक है। तो कोर्क बेटा प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, क्योंकि ये डेड है, डेड है तो इसके ऊपर कोई हमला कर ले क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज सो डेंस, मतलब इतनी ज्यादा डेंस होती है कि इसके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब सिंपल एक लेयर है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब कोई भी अंदर जाने की कोशिश करेगा नहीं जा पाएगा, कोई भी बाहर आने की कोशिश करेगा नहीं आ पाएगा। तो इसके कारण क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देने का भी काम कर रहा होता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन ऑब्जर्व इन वॉल्स ऑफ द सेल्स एंड दैट मेक्स इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेज। अभी हमने बताया था कुछ तो किससे बने होते हैं बेटा, लिग्निन से बने होते हैं, कुछ किससे बने होते हैं, अपने सुब्रीन से बने होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं बेटा, अलग अलग जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यहाँ क्या किया गया है, हमें चार्ट को कंप्लीट करने का काम दिया गया है कि भी परमानेंट टिश्यू है, इसको कंप्लीट करो। तो आपको अभी चार्ट दिखाए गए थे अलग अलग, उसको देखकर आप भर सकते हैं बेटा। क्या है, जाइलम के साथ तो फ्लोएम आएगा, हमें पता ही है, कम्प्लेक्स टिश्यू है ये, वस्कुलर बंडल फॉर्म करते हैं और क्या करते हैं, दोनों के दोनों बेटा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये साहब किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम साहब, ये जाइलम साहब वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं बेटा। फ्लोएम साहब क्या करते हैं बेटा, फ्लोएम साहब फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं बेटा, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और सिंपल में कौन कौन सा आएगा बेटा, पेरेन्काइमा का नाम सुना था ना अभी, पेरेन्काइमा लिख दो। इधर क्या लिखोगे बेटा, स्क्लेरेन्काइमा लिख दो। स्क्लेरेन्काइमा में एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल किसका है बेटा, हस्क ऑफ कोकोनट का होता है। किसका होता है बेटा, हस्क ऑफ कोकोनट का एग्जाम्पल हमसे पूछा गया था। हमने किस किस के बारे में बात की बेटा, हमने टिश्यू के बारे में बात की, टिश्यू कैसे होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, और कैसा मेरिस्टेम, इंटरकेलियर मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, जाइलम, फ्लोएम, और कम्प्लेक्स और परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग ह्यूमन टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।